भागवत में विदुर जी कह रहे हैं कि मुनिवर मैत्रेय जी आप कृपा करें, और कृपा करके महाराज आप हमको ये बताएं कि देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह किस प्रकार से हुआ और उनके यहाँ भगवान कपिल किस प्रकार से प्रकट हुए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी साधुवीर त्वया पृष्ठ मवतार कथाम हरे। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी महाराज आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, क्योंकि आप भगवान श्री कपिल अवतार की कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देना, भागवत में कपिल अवतार की कथा का जो वर्णन किया गया है, जो नर नारी इस कथा को श्रद्धा से, भाव से, अनुराग से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, अपने संपूर्ण कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। तो आप लोग ध्यान से कथा को श्रवण करना। शरीर से तो आप सब कथा में बैठे हैं, लेकिन मन को भी जब कथा में बैठा दोगे तब कथा श्रवण करने का वास्तविक लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी कर्दम ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी के कहने पर 10,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि नारायण की घोर तपस्या किया, और उनकी इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। और जहां कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के वहीं प्रकट हो गए, और भगवान की वो भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। श्वेत कमल की माला अपने गले में धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, गरुड़ की पीठ पर बैठे थे भगवान। तो कर्दम ऋषि जब भगवान के इस विग्रह का दर्शन किए, इस स्वरूप का दर्शन किए, तो साष्टांग दंडवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम किए और दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, जो अपना ये विग्रह आपने मेरे समक्ष प्रकट किया। भागवत में कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे कि जे माया ते हतमेद सस्तवत पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवायते सा राशेष कामानिरए पीसे हो नमः। भागवत में कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि जे माये आते हतमेद सस्तवत। प्रभु भगवान सन्मुख खड़े हैं और कर्दम ऋषि कह रहे हैं जे माये आते हतमेद सस्तवत। प्रभु नाथ, जो लोग आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो गए हैं और आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होने के कारण जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, अनुराग नहीं करते, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो आपने अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया। नाथ आप कल्प वृक्ष हैं, आपकी शरण में आने की देरी है, कृपा होने में देरी नहीं है। हे जगदाधार जगदीश्वर सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, यदि आप कृपा करें, यदि आप कृपा करें तो मैं गृहस्थ आश्रम को अपनाऊंगा। कर्दम ऋषि कह रहे हैं, और नाथ मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता,
इसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा, संन्यास आश्रम धारण कर लूंगा। भगवान बोले कर्दम, मैं तुम्हारे मन के संकल्प को जान रहा हूं, जिसलिए तुम मेरी आराधना की, मेरी उपासना की, और मेरी आराधना कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं, इसलिए मैंने इसकी व्यवस्था पहले से कर ली है। देखो कर्दम, परसों तुम्हारे आश्रम पर महाराज स्वयंभू मनु आएंगे और साथ में उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा आएंगी और पुत्री देवहूति भी आएंगी। तब तुम उनकी कन्या देवहूति के साथ विवाह कर लेना, क्योंकि वह कन्या शील गुणों से युक्त है। अब भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार उसी घर में होता है जिस घर में स्त्री पुरुष संयम नियम आदि का पालन करते हुए मेरी आराधना करते, मेरी उपासना करते हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इधर परसों महाराज स्वयंभू मनु भागवत में मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, परसों महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से आज्ञा ली कर्दम ऋषि के आश्रम जाने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे दी। तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा को लिए, पुत्री देवहूति को लिए और कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। कर्दम ऋषि ने देखा कि हमारे आश्रम पर 3 मेहमान पधारे हुए हैं। भगवान की बात याद आ गई। भगवान तो पहले ही सब बता दिए। देखिए 3 मेहमान पधारे हैं, तो बैठने के लिए 3 आसन लगा दिए कर्दम ऋषि। तो एक आसन पर महाराज स्वयंभू मनु बैठ गए और एक आसन पर महारानी शत्रुपा बैठ गई। अब एक आसन देवहूति के लिए बिछाया गया था, लेकिन देवहूति उस पर नहीं बैठ रही। देवहूति सोची इन्हीं ऋषि के साथ मेरा विवाह होने वाला है और इन्होंने अपने हाथों से ये आसन बिछाया है, तो इस पर मैं कैसे बैठूं? क्योंकि पति से सेवा कराना नारी के लिए अधर्म कहा गया है शास्त्रों में। तो मैं इसमें कैसे बैठ? तो देवहूति खड़ी है, बैठ नहीं रही। तो कर्दम ऋषि बोले, देवी आप क्यों खड़ी हैं? आपके लिए भी आसन बिछाया हूं, आप बैठिए। अब तो देवहूति धर्म संकट में पड़ गई। बोली बैठती हूं तो पाप लगेगा और नहीं बैठती हूं तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, क्या कर? तो देवहूति ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रखा और जमीन पर बैठ गई। अब इस दृश्य को कर्दम ऋषि देखे तो कर्दम ऋषि ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि ये कन्या धर्म पत्नी बनने योग्य है। इधर महाराज स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि के सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। तो कर्दम ऋषि बोले, महाराज आप जो मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं ये हमें स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है महाराज। शर्त ये है कि मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता। इसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा, संन्यास आश्रम धारण कर लूंगा। यदि आपको आपकी कन्या को ये शर्त स्वीकार हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार। तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति के पास बोले, पुत्री जिसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कराने जा रहा हूं वो इस प्रकार की शर्त रख रहा है, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो भागवत में देवहूति ने कहा कि पिताजी मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूं,
जो स्वयं धर्म में लगा रहे और पत्नी को भी धर्म में लगा दे। भगवत भक्तों, वो पति नहीं है जो स्वयं संसार की ओर जाए, साथ में पत्नी को भी लेकर जाए। ध्यान देना, पति तो है जो स्वयं धर्म में लगा रहे और पत्नी को भी धर्म में लगा दे। तो अपनी कन्या देवहूति की बात सुने महाराज स्वयंभू मनु तो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर तो भगवत भक्त श्रोताओं ध्यान देना, इस प्रकार से संयम नियम आदि का पालन किए बिना ये मन भगवान में लगने वाला नहीं है। और जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं। भागवत में मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, देवहूति और कर्दम ऋषि ये 12 वर्ष तक संयम नियम आदि का पालन किए। इसके बाद 9 कन्याओं का जन्म हुआ जो ऋषियों को ब्याही गई। फिर बहुत सुंदर समय आया, बहुत सुंदर तिथि पड़ी कि तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन। जब बहुत समय बीत गया, बहुत सुंदर समय आया, बहुत सुंदर तिथि आई, तो जैसे यज्ञ कुंड में जो काष्ठ जो लकड़ी रहती है उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे भगवान श्री हरि कपिल माता देवहूति के गर्भ का आश्रय लेकर के प्रकट हो गए। आकाश में देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे और चारों तरफ से आवाज आई, बोलो कपिल भगवान की जय।